नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के सेशन में अपनी बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता का जो इतिहास विषय का परिणाम जारी हुआ उसकी अंतिम कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। वैसे आप लोग इस बात से वाकिफ़ हो कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बढ़ोतरी अपने को देखने को मिलेगी, क्योंकि पीछे की भर्तियों में भी आपने देखा है कि जो फाइनल सूची जारी होती है उसमें किसी कैटेगरी में 13 अंक बढ़ी है, किसी में 9 अंक बढ़ती है, किसी में 7 अंक भी बढ़ती है। तो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जो है वो यहाँ पर अपनी बढ़ने वाली है। एक बात मैं और साझा करूँगा, क्योंकि सामान्य कैटेगरी में पदों की संख्या हमेशा ही ज़्यादा होती है, तो अब जो दोगुना की सूची जारी हुई है इसमें जो अन्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो टॉप करके एक बार सामान्य में गए हुए हैं। पुनः जब अंतिम परिणाम जारी होगा तो वो बचे हुए जो अभ्यर्थी हैं जो अन्य कैटेगरी से तो ऊपर नंबर लेकर के आए हैं, लेकिन सामान्य कैटेगरी के जो टॉपर बच्चे हैं उनसे वो नीचे हैं, तो वो अपनी अपनी कैटेगरी में वहाँ पर वापस सिलेक्ट होने वाले हैं। इसलिए कितना प्रभाव कट ऑफ पर देखने को मिलने वाला है, एक अनुमानित कट ऑफ मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। मैं किसी भी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा। क्या पता किसी अभ्यर्थी को ये कट ऑफ पसंद आए, किसी को नहीं भी आए। कई बच्चे कोई अभ्यर्थी वो ये भी सोचें कि सर आपने ज़्यादा बता दी, कईयों को कम भी लगेगी, लेकिन एक अमूमन आंकड़ा जो है जो मैंने बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। सबसे पहले अपने देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कट ऑफ मार्क्स इतिहास विषय की बात कर रहे हैं। अभी ये जो सूची है ये वो सूची है जो अभी दोगुना की अपनी सूची जारी हुई है, और ये कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सामान्य कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी 254.21 यहाँ पर रही थी, और ये जो अंतिम परिणाम सूची जारी होगी इसमें इसका आंकड़ा बढ़ करके 264.85 के आसपास तक यहाँ पर जा सकता है। कितनी बढ़ोतरी है आप जोड़ लो, 254 है, 264 है, 11 अंक के आसपास यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में अपने को बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं महिलाओं की बात करें सामान्य कैटेगरी में तो 238.17 यहाँ पर रही थी, जो कि अब बढ़ करके 246 के आसपास तक ये आंकड़ा इनका पहुँच सकता है। जो सामान्य कैटेगरी में जो विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं, उनकी 186 से 186.33 यहाँ पर दोगुना की सूची में रही थी, तो ये बढ़ करके 192 के आसपास तक पहुँच सकता है। डाइवर्स कैटेगरी की जो महिलाएं हैं 213.07 यहाँ पर रही थी, तो इनका आंकड़ा 219 के आसपास तक यहाँ पर जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो आपने देख लिया होगा सामान्य कैटेगरी में अमूमन अपने को 11 नंबर के अंकों के आसपास जो है वो बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिल सकती है, महिलाओं में थोड़ी कम होगी। हाँ, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ 225.85 यहाँ पर रही थी, ये यहाँ पर बढ़ करके 238 के आसपास यहाँ पर ये आंकड़ा इनका पहुँच सकता है। ठीक है, 238 के आसपास जो बच्चे हैं नंबर हैं वो यहाँ पर सेफ स्कोर में है। यहाँ पर आप एक बात देखिए कि यहाँ पर 225 है और यहाँ पर 254 है, लगभग 30 अंकों के आसपास का फ़र्क अपने को देखने को मिला था। इसमें रीज़न ये होता है कि जो सामान्य ईडब्ल्यूएस के और जो ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो दोगुना की सूची में टॉप करके, क्योंकि दोगुना में अपने को पता है कि पदों की संख्या जैसे टोटल 800 पद हैं अपने पास, तो इन 800 पदों में से 805 के आसपास, तो 250 के आसपास पद जो हैं वो सामान्य के निर्धारित हैं। यानी ऑल कैटेगरी में देखें तो सामान्य के पद जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ ज़्यादा पद हैं, तो एक बार दोगुना के अभ्यर्थी वहाँ ज़्यादा पास हुए हैं। तो इन सभी कैटेगरी के जो टॉपर बच्चे हैं नीचे वाली कैटेगरी के, वो एक बार ऊपर समाये हुए हैं सारे। जैसे उन टॉपर्स की जो कट ऑफ कटेगी 250 सीटें हैं, तो आप मान के चलो दोगुना पास किया है तो 500 कैंडिडेट यहाँ पर पास होंगे सामान्य कैटेगरी में। फिर उसमें से लगेंगे तो 200 ही, पीछे 250 बच गए, 250 लगेंगे, 250 बच गए तो 250 बच गए, तो उनमें जो टॉपर्स हैं वो वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है एक बार कम जरूर रही है, लेकिन बढ़ोतरी ईडब्ल्यूएस में अपने को ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 238 के आसपास, जो महिलाएं हैं ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल्स हैं वो 195.92 उनकी रही है, और 204.92 के आसपास उनका आंकड़ा यहाँ पर पहुँच सकता है अंतिम परिणाम सूची में। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा सा समझाने वाली है, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। ईडब्ल्यूएस की जो विडो कैटेगरी की महिला हैं और जो परित्यक्ता महिला हैं, उनके दोनों में एनए का कॉलम दोगुना की सूची में आया है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉट क्वालिफाइड जो क्राइटेरिया उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई। यहाँ पर पहले जो पॉलिटिकल का परिणाम आया उसमें मैंने भी ऐसे सोचा था कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसको क्रॉस नहीं कर पाई, इस वजह से इनके एनए का कॉलम आया। फिर मेरे पास काफ़ी संख्या में कमेंट्स और मैसेज भी आए थे कई बच्चियों के, उन्होंने कहा कि सर हमारी कैटेगरी में एनए का कॉलम जरूर आया है, लेकिन हम यहाँ पर दोगुना की सूची में चयनित हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विडो और डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं जो हैं वो चयनित तो हैं, लेकिन वो इनके सामान्य कैटेगरी की जो विडो और डाइवोर्स की महिलाएं इनके बराबर अंक लेकर के आई हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर आई हुई हैं दोगुना की सूची में, यहाँ पर आ गई वो। अब जब फाइनल परिणाम सूची जारी होगी तब उनकी कट ऑफ कटेगी, आप देख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर विडो कैटेगरी जो महिलाएं हैं तो उनकी 179 के आसपास अंतिम परिणाम सूची देखने को मिल सकती है, और जो डाइवर्स परित्यक्ता महिलाएं हैं वो 215 के आसपास उनका आंकड़ा जो है ये पहुंच सकता है। ठीक है, ऐसी कैटेगरी में बात करें तो ऐसी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी 208.54 यहाँ पर रही थी, जो बढ़ करके 215.54 के आसपास तक पहुँच सकती है। ठीक है,
यानी 215 के आसपास अंतिम परिणाम सूची में यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। ऐसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी 181.17 रही थी, वो बढ़ करके 189.17 तक यहाँ पर आंकड़ा जो है वो उनका पहुँच सकता है। विडो की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं अमूमन बताऊंगा तो फिर यहाँ पर ये आंकड़ा गलत हो सकता है, इसलिए मैंने इस कॉलम को खाली ही एक बार रखा है। समझना मुश्किल हो जाता है इन कैटेगरी में कि कितना क्या फ़र्क पड़ेगा विडो कैटेगरी के हिसाब से। हाँ, डाइवोर्स कैटेगरी में बात करें तो 161.19 यहाँ पर रही थी, जो कि 166 के आसपास तक ये जो है कट ऑफ अंतिम परिणाम सूची में पहुँच सकती है। ठीक है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी के जो पुरुष हैं उनकी 199.36 रही थी, जो कि 207.36 के आसपास तक कट ऑफ जो है वो बढ़ सकती है। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देख लेना कि कितनी बढ़ोतरी मैंने बता रखी है। 199 है, वहाँ 207 है। जो महिलाएं हैं एसटी कैटेगरी की वो 164.71 यहाँ पर रही थी, उनका आंकड़ा 176.71 के आसपास यहाँ पर पहुँच सकता है। अब मैं इसमें ये बात बताना चाहता था, ये क्रॉस का निशान इसलिए लगा हुआ है। यहाँ एसटी कैटेगरी की जो सामान्य महिलाएं हैं वो तो 164.71 है, और एसटी कैटेगरी की जो डाइवोर्स की मृतकता महिलाएं हैं वो 173.7। विशेष कैटेगरी होते हुए भी इनकी कट ऑफ ज़्यादा है, सामान्य महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पर कम है। ठीक है। इसका मतलब अंतिम परिणाम सूची आएगी तो यहाँ पर जो टॉपर महिलाएं हैं, हालांकि वो मृतकता के कोटे में है, लेकिन वो अगर इनको क्रॉस करेंगी सामान्य महिलाओं को तो ये टॉप करके उनकी जगह लेंगी एक बार। भले ये विशेष कोटे में है, लेकिन अगर ये नियम होता है कि विशेष कोटे की जो महिलाएं हैं वो अगर टॉप करती हैं तो वो सामान्य महिलाओं को पार करती हैं तो वो वहाँ पर जाएंगी। तो 164 से मैंने यहाँ पर 176 इसीलिए लिखा है कि काफ़ी बढ़ेगी, और इनकी कट ऑफ फिर फाइनल सूची में कम आएगी, 173.75 यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है। हाँ, क्या पता थोड़ा सा इसमें कम भी हो जाए, ये आंकड़ा थोड़ा सा उलझा हुआ रहता है। 170 के आसपास भी यहाँ पर इनका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है, लेकिन ये जो दायरा एक बार उल्टा हो रखा है ये वापस उल्टा होने वाला है अंतिम परिणाम सूची में। आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी के अभ्यर्थी भी काफ़ी हैं। ओबीसी के जो पुरुष हैं वो 245.40 के आसपास दोगुना की सूची में चयनित हुए हैं। उनकी कट ऑफ 254.40 यहाँ पर पहुँच सकती है। ठीक है। अमूमन मैंने एक आइडिया बताया है कि 254 तक जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर निश्चित रूप से सिलेक्टेड हो जाएंगे। महिलाओं की बात करें, ओबीसी की जो महिलाएं हैं 224.81 यहाँ पर रही है, उनका आंकड़ा 232 के आसपास यहाँ पर पहुँच सकता है, 232.81 यहाँ पर जा सकती है। ओबीसी की जो विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके एनए का कॉलम है, मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार एनए का कॉलम आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी की जो विडो और डाइवोर्स कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो टॉप करके सामान्य में गई हुई हैं दोगुना की सूची में। अंतिम परिणाम सूची जब जारी होगी तब वो अपनी जगह लेंगी, और वो अगर अपनी जगह लेती हैं तो इनकी कट ऑफ कटने वाली है 189 के आसपास, और डाइवोर्स कैटेगरी की जो महिलाएं हैं 214 के आसपास यहाँ पर सिलेक्टेड होंगी। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी के जो पुरुष हैं वो 207.77 रही है, इनकी 214.77 यहाँ पर कट ऑफ जो है वो पहुँच सकती है। एमबीसी की महिलाओं की बात करें तो 181.40 यहाँ पर रही है, जो कि 188 के आसपास इनका आंकड़ा जा सकता है। और एमबीसी में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार ये भी होता है, इन दोनों की मैं बता नहीं रहा हूँ एक बार अभी, क्योंकि कई बार ये आंकड़ा हो जाता है कि कैटेगरी वाइज वो इनके पद जो हैं, जैसे टोटल वैकेंसी का 20% लेते हैं, 20% में से परित्यक्ता महिलाएं जो हैं वो 4% होंगी, इस प्रकार का कोई इनका आंकड़ा होता है। उसके हिसाब से अगर एमबीसी में पद कम हैं तो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर एमबीसी की महिलाएं इस कैटेगरी में सेलेक्ट हुई होंगी, मुझे पूरा इसका आइडिया नहीं है, मैं आपको ऐसे झूठ नहीं कहूँगा। हाँ, अगर हुई हैं तो कट ऑफ इनकी कट सकती है। मुझे नहीं लगता कि एमबीसी में पदों की संख्या काफ़ी कम होती है, उसके हिसाब से अगर 20% करके 4% इनका निकालते हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अंतिम परिणाम सूची में भी एनए का कॉलम देखने को मिले तो इसमें कोई शक की बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपने इतिहास विषय का जो अंतिम परिणाम जारी होगा उसकी मैंने अमूमन कट ऑफ सभी साथियों के साथ साझा की है। काफ़ी मांग थी आप साथियों की कि सर एक कट ऑफ जो है वो अंतिम परिणाम सूची की इतिहास विषय के लेकर के उपस्थित हो। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी या जो मैंने अमूमन कट ऑफ बताई है वो आपको पसंद आए। किसी अभ्यर्थी को नहीं भी आएगी तो आपकी जो भी राय हो वीडियो के प्रति तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना। हाँ, त्रुटियाँ इंसान से हो जाती हैं, कोई गलती मैंने लिख दी होगी तो ऐसी जल्दबाजी में हो जाता है। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए